हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म अ गर्ल फ्रॉम हुनान। ये फिल्म एक रूरल चाइनीज़ लड़की के जीवन को दिखाती है जिसकी छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, लेकिन समाज के नियम उसके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। ये फिल्म इस पर गहरा विचार करती है। 1910वीं शतक का रूरल हुनान एक ऐसा समय जहां लड़कियों की ज़िंदगी उनकी मर्जी से नहीं, समाज के नियम से चलाई जाती थी। एक 12 साल की लड़की जिसका नाम जायो है, वो सिर्फ 12 साल की है, छोटी सी, मासूम और दुनिया से अनजानी। उसकी शादी उस गांव के एक 2 से 3 साल के बच्चे से करा दी जाती है। उसका नाम चुगवान है। शादी वो भी 2 साल के बच्चे से सुन के थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पति तो खुद एक बच्चा है। जायो के लिए ये सब एक खेल जैसे है। उसे यह तक समझ नहीं आता कि वो अब शादीशुदा है। अब उसका फ़र्ज़ है उस बच्चे का ध्यान रखना, बिल्कुल एक माँ की तरह, और परिवार के काम संभालना। उस घर में जायो के साथ चुगवान की माँ और उसकी दादी रहती है। चुगवान का पिता बहुत पहले कमाने बाहर गया था, लेकिन लौट कर नहीं आया। लोग कहते हैं उसने दूसरी शादी कर ली और वहीं बस गया। हम देखते हैं समय बीत गया। अब वो 16 साल की हो चुकी है। जायो अब उस छोटे पति को माँ की तरह पालती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल खाली है। जब दूसरी लड़कियां खेलती हैं, जायो अकेली खड़ी उन्हें देखती रहती। उसकी आंखों में सवाल होते हैं, मेरा जीवन क्या सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए है? वो अपने मन में सपने देखती है, एक ऐसा जीवन जहां वो अपने लिए कुछ हो, जहां प्यार हो, आज़ादी हो। जायो पूरी तरह से अपनी मदर इन लॉ के कंट्रोल में है, उठना बैठना और सोना खाना। लेकिन वक्त अपनी चाल चलने को बेसब्र बैठा है। एक दिन गांव में एक जवान लड़का आता है, हुआ गोऊ, जो कि चुगवान का चचेरा भाई है। उसकी आंखों में कुछ अलग है, एक नयापन और संवेदनशीलता से भरा हुआ इंसान। उसका चेहरा कुछ अलग है। उसकी आंखें किसी से डरती नहीं, बल्कि देखना जानती है। जब वो जायो को देखता तो पहली बार जायो को लगता है कि कोई उसे इंसान के रूप में देख रहा है, सिर्फ एक बच्चे की माँ या किसी की बीवी के रूप में नहीं। जायो पहली बार खुद को एक लड़की महसूस करती है, एक पत्नी नहीं, एक माँ नहीं, सिर्फ एक लड़की। हुआ गोऊ एक गांव का ही एक युवा लड़का था, जो कुछ समय के लिए गांव से बाहर गया था। मजदूरी या खेती बाड़ी का काम करता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगा। वो छुप छुप कर मिलते, बात करते। हुआ गोऊ उससे कोई वादा तो नहीं करता, सिर्फ एक पल की मुस्कान दे जाता। लेकिन उस पल में जायो जिंदगी को करीब से महसूस करती। गांव की जिंदगी एक जैसे दिनों से भरी होती है, सुबह की धूप, खेतों का काम और शाम का सन्नाटा। जायो के जीवन में भी सब कुछ एक थके हुए दिन जैसा चल रहा होता है। एक रूटीन जहां उनसे छोटी सी उम्र में काफ़ी जिम्मेदारियां उठा रखी है, माँ बनना, सेविका बनना। पर इसी में वो लड़की बनना भूल चुकी है। लेकिन हुआ गोऊ के आने से सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे वो दोनों पास आते गए। पहली बार जायो किसी से अपने मन की बात करती है, अपने सपने और अपनी गलतियां, सब कुछ। हुआ गोऊ उसे सिर्फ सुनता जाता है, और कभी कभी किसी रात के अंधेरे में वो उसका हाथ पकड़ लेता। न किसी ने देखा, न किसी ने सुना, पर उस दौरान जायो का दिल पहली बार धड़का। यह सब कुछ छिप कर हो रहा था, समाज के नियमों से दूर। जायो जानती थी ये गलत है, पर दिल तो सवाल नहीं करता। उस पल में उसने खुद को जिंदा महसूस किया, एक पत्थर जैसी जिंदगी में पहली बार दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनी। दोनों अब इतने करीब आ गए थे कि दोनों के बीच कई दफ़ा संबंध भी निर्मित हुए। कुछ महीने बाद जायो को महसूस होता है कि वो गर्भवती है। वो ये जान एकदम से डर गई, क्योंकि उसकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन पति तो अभी भी बच्चा है। समाज के नियमों के मुताबिक ये घिनौना अपराध है, और इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। उसने ये बात हुआ गोऊ से बताई। ये सुनते ही वो बिल्कुल चौंक गया, क्योंकि उसने इसकी जरा भी उम्मीद नहीं की थी। अगर गांव में किसी को पता चला तो उसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। हुआ गोऊ अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी डरने लगा। जायो ने कहा, चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चले, जहाँ इस समाज के नियम बंधन नहीं काम करते हो। डरी और सहमी आवाज़ में हुआ गोऊ ने कहा, लेकिन कहाँ? शहर में कोई हमें जानता भी नहीं, ये तय कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब वो जायो से अपना पीछा छुड़ाने लगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि हुआ गोऊ कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। एक शाम जब जायो घर में बैठी काम कर रही थी, तो गांव में जोर जोर से घंटे बजने लगे। लोगों की भगदड़ मच गई। समझ पाना मुश्किल था कि आखिर हुआ क्या। कहीं कोई आपदा तो नहीं आ गई।
जायो भागती हुई बाहर गई। देखा तो लोग हाथों में जलती हुई मसाले लिए गांव की दूसरी तरफ भाग रहे हैं। वो भी उनके पीछे देखने चली गई। उसने जो देखा उसके बाद उसकी सांसें रुक गई। वहां लोग एक शख्स को घेर कर बड़ी बेरहमी के साथ मार रहे हैं। शायद उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। और एक महिला को भी बांध कर रखा गया है। यहाँ उसे पता चला कि इस महिला ने अडल्टरी की है। शादीशुदा होने के बाद किसी अनजान पुरुष से संबंध बनाए। वो महिला डर से कांप रही थी, क्योंकि कुछ वक्त बाद उसे भी मार दिया जाएगा। गांव का मुखिया ही इन लोगों की मौत का फरमान सुनाता। उसी भीड़ में हुआ गोऊ भी खड़ा था। उसने डर से जायो की तरफ देखा। दोनों डरने लगे कि यही अंजाम एक दिन उनका भी होगा, जब लोगों की उनकी असलियत पता चलेगी। गांव के मुखिया ने बोला, इस महिला को एक पत्थर से बांधकर फिर नदी में फेंक दो। बिल्कुल ऐसा ही किया गया। पहले उस महिला के गांव के सामने पूरे कपड़े उतारे गए और फिर नाव में बिठाकर उसे नदी के बीच ले जाया गया। उसकी 4 साल की बेटी अपनी माँ को पुकारती रही, लेकिन गांव वालों ने उसकी सुनी नहीं। न तो उन्हें एक बार को उस बच्ची पर दया आई और उसे नदी में फेंक दिया गया। उसकी वही मौके पर ही मौत हो गई। जायो के लिए ये दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। वो बस अब दिन भर सोच में ही डूबी रहती कि आखिर उसका क्या होगा। रात अब उसे सपने भी डराने लगे। कई रातों से वो ठीक से सोई नहीं। बिल्कुल यही हाल हुआ गोऊ का भी, पर उसे अपनी जान की फिक्र ज़्यादा मालूम पड़ती है। दूसरे दिन सुबह ही जायो को बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसे पता चल गया कुछ गड़बड़ है। हुआ गोऊ के साथ काम करने वाले शख्स ने बताया कि वो सुबह ही गांव छोड़कर भाग गया। उसने किसी से कुछ बताया भी नहीं। कहा और क्यों जा रहा है। ये सुन जायो के पैरों नीचे ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये हुआ गोऊ वही शख्स है जिसने उसे ज़िंदा होने का एहसास दिलाया था। आज कायरों की तरह गांव से भाग गया। न कोई वादा, न कोई अलविदा, बस छोड़कर चला गया। इस पल में असली दुनिया का चेहरा दिखाई देता है। जायो के लिए हुआ गोऊ सिर्फ एक प्रेम नहीं था, वो एक सहारा था, एक अपनापन, एक भरोसा। लेकिन जब उसके गर्भ का बोझ समाज के नियम तोड़ता है, तब जिसने दिल जगाया था उसने ही जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। वो हर दिन अपने बढ़ते हुए पेट को देखती, जैसे हर पल मौत की तरफ बढ़ रही हो। हुआ गोऊ कोई बड़ा खूनी या अपराधी नहीं था, पर कमज़ोर इंसान जरूर था। वो समाज के नियम से लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाया और भाग गया। उसे शायद जायो से सच्चा लगाव था, लेकिन जब नतीजा समाज के खिलाफ निकला तो उसका प्रेम सिर्फ एक याद बन गया, एक टूटा हुआ सपना। एक रात जायो ने देखा कि चुगवान की माँ अकेले में रो रही है। शायद वो अपने पति को याद कर रही थी, जो सालों बीत गए लेकिन लौटकर नहीं आया। वो आज पहली बार उस दर्द को महसूस करती है, क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। उसका बचपना इसी वक्त ख़त्म सा हो गया। उसने टेम्पल में जलने वाली राख खाकर अपने बच्चे को मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो असफल रही, क्योंकि उसे पता था कि इस बच्चे के साथ उसका कोई भविष्य नहीं, क्योंकि समाज में वो मानवता वाला भाव नहीं जो उसकी ममता को देख पाए। उसने अडल्टरी जरूर की, लेकिन यहाँ गलती लोगों की थी, जो उसकी शादी 2 साल के बच्चे से करा दी। दूसरे दिन काम करते वक्त चुगवान की दादी को उसका पेट देख उस पर शक हुआ, लेकिन जायो बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। दिन रात रो रो कर उसकी दोनों आंखें थक गई। उसने सोच लिया कि वो इस गांव को छोड़ यहाँ से भाग जाएगी। उसने अपना सामान बांधा और वहाँ से भागने लगी। रात ही उसके घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। गांव से निकलने के लिए नदी पार करनी थी। वो नाव को धक्का देने लगी, लेकिन नाव वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही। वो थक हार उसी नाव में सो गई। सुबह घर के लोगों ने उसे लाकर एक झोपड़ी में बंद कर दिया। चुगवान की माँ गांव के सामने रोने लगी कि उसकी पूरी तरह से बदनामी करा दी जायो ने। लेकिन चुगवान की दादी जायो के खिलाफ नहीं। उसे पता था कि वो हुआ गोऊ की बातों में आ गई होगी। उन्होंने गांव के मुखिया को भी सजा देने से रोक लिया कि उसकी उम्र बहुत कम है, उसे एक मौका तो देना चाहिए। वो मान गया। चुगवान की माँ ने जायो को बेचने की भी कोशिश की, ताकि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करा सके, लेकिन उस महिला ने उसे ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि जायो प्रेग्नेंट है। यहाँ जायो के लिए चुगवान का प्रेम देख उन्हें समझ आ गया कि उन्हें उसे एक और मौका देना चाहिए। एक रात उसने एक लड़के को जन्म दिया। सभी काफ़ी खुश हुए। कई साल बीत गए। हम चुगवान को बाजार में देखते हैं। अब वो बड़ा हो चुका है।
वहाँ कुछ स्कूल की लड़कियों ने उसे घेर लिया और पूछा कि क्या तुम्हारी शादी एक 10 साल बड़ी उम्र की लड़की से हुई है। वो चुगवान का मजाक बनाने लगी और वो नहीं चाहता कि किसी को इस बारे में पता चले, इसलिए वो लोगों से काफ़ी दूरी बनाकर रखता, अपना ज़्यादा समय अकेले ही बिताता, क्योंकि उसकी शादी भी बिना उसकी मर्जी के हुई थी। जाते वक्त बोट में उसे कुछ लोग एक 12 साल की लड़की की डोली ले जाते हुए मिले। यहाँ हमें पता चला कि वो चुगवान के घर ही जा रहे हैं, क्योंकि आज जायो के बेटे की शादी है। लेकिन चुगवान ने उसे कुछ नहीं बताया कि मैं उनके घर का ही हूँ। उसे ये सब काफ़ी अजीब लगता है। वो जायो से दूरी बनाकर रखता, उसे देखते ही वो छिप जाता। आज वही दिन फिर सामने था, जिस तरह से जायो की शादी हुई थी, लेकिन आज लड़की दूसरी है। और आज जायो खुश थी, क्योंकि आज उसके बेटे की शादी है। आखिरी दृश्य में हम चुगवान को पहाड़ों पर अकेला खड़ा देखते हैं। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। द गर्ल फ्रॉम हुनान एक बहुत ही लेयर्ड और सिंबॉलिक फिल्म है, जो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं बताती, बल्कि पूरे समाज के स्ट्रक्चर, ट्रेडिशंस और महिलाओं की स्थिति पर गहरी बात करती है। यहाँ मेन इस फिल्म के डीप मीनिंग, सिंबॉलिज्म और मैसेज को डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। द गर्ल फ्रॉम हुनान एक सॉफ्ट रेजिस्टेंस की कहानी है, जहाँ कोई क्रांति नहीं होती, लेकिन एक लड़की की आंखों से हम समझते हैं कि औरत का एग्जिस्टेंस सिर्फ सेवा या परंपरा तक नहीं होता, उसकी भी अपनी चाह, आत्मा और कहानी होती है। ये फिल्म कहना चाहती है कि समाज का असली सुधार तब होगा जब हम औरतों को सामाजिक जिम्मेदारियों के बोझ से नहीं, बल्कि उनके अपने मानव अधिकारों के नज़रिए से देखेंगे। जायो ज़्यादा कुछ इस कहानी में बोलती नहीं, वो चुप रहती है, सब कुछ सह लेती है, लेकिन उसकी आंखों में हर वक्त एक कहानी चलती रहती है। उसका साइलेंस एक रेजिस्टेंस का फॉर्म भी है और एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी। फिल्म यह दिखाती है कि कई बार औरतें बोलकर नहीं, बल्कि जीकर अपना विरोध करती है। वो ट्रेडिशन में रहकर भी अपने हिस्से का प्यार, स्पेस और आइडेंटिटी ढूंढ लेती है। फिल्म के एंड में जायो का बेटा छोटा होता है, तो उसके लिए भी एक लड़की की तलाश शुरू होती है, जैसे कभी जायो की शादी एक बच्चे से करा दी गई थी। इससे एक साइक्लिकल ट्रेजेडी दिखाई जाती है कि जो सिस्टम था वो बदला नहीं है। फिल्म खामोशी से सवाल पूछती है कि आखिर कब तक यह साइकिल चलेगा। यहाँ लोग जायो की गलती को ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि उसने घर संभाला, अच्छे से जिम्मेदारियों को निभाया। जो औरत सिस्टम के अंदर रहती है, उसकी गलतियाँ भी माफ़ होती हैं, लेकिन अगर वो ओपनली रेबेलियन करती तो उसे मार दिया जाता। ये सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है, जहाँ इज्जत और नीति का हिसाब भी व्यक्ति के समर्पण के हिसाब से किया जाता है। जायो एक टीनेजर होने के नाते एक समय पर अपने हस्बैंड के कजिन से प्यार कर बैठती है। यह प्यार उसका फर्स्ट रियल इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, बिना किसी बर्डन के। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है और सोसाइटी उसे पापी कहने लगती है, इस स्टेज पर फिल्म यह दिखाती है कि एक औरत के इमोशंस गलत नहीं होते, लेकिन सोसाइटी ने उनकी फीलिंग्स को हमेशा सप्रेस किया है। जायो सिर्फ 12 साल की होती है जब उसकी शादी एक बच्चे से करवा दी जाती है। यह सिस्टम उस समय के चाइनीज़ रूरल सोसाइटी का सच था, जहां लड़कियों का अपना कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता था। शादी, मदरहुड और सेवा, यही उनका जीवन होता था। फिल्म का संदेश यह है कि सोसाइटी किस तरह एक लड़की की नेचुरल ग्रोथ, इमोशंस और आइडेंटिटी को दबा देती है, एक परंपरा के नाम पर। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।